भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमारी जिंदगी में तो अंधेरा कर दिया, इसलिए मैंने आज अपने रूम में अंधेरा नहीं किया। मैंने सोचा थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में तो आप लोग हंसी लिए होंगे, तो मैंने आज ये करण जौहर वाला चश्मा लगा लिया कि अगर मेरी बातों से आपको हंसी ना आए तो मेरी शक्ल देख के आप लोग को हंसी आ जाए। आते हैं डिलूजनल, फिर आते हैं महा डिलूजनल, फिर आते हैं महा डिलूजनल, फिर आती हैं वो लड़कियां जिनको लगता है कि वो जिन लड़के से बात कर रही है वो उससे शादी करेगा। फिर आते हैं इंडियन क्रिकेट फैन जिनको लगता है कि पाकिस्तानी एक्चुअली डू केयर अबाउट इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान और नॉट। फिर आते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जिनको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को 23 फरवरी को हराने वाला है। क्या सोच के आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को 23 फरवरी को इतनी खतरनाक हारने के बाद? ऐसा मुझे एटलीस्ट नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से आज हम लोग हारे हैं न्यूजीलैंड से, मतलब मैं तो पहले से ही जब 320 का टारगेट मैंने देखा मैंने बोला भाई गए हम लोग, क्योंकि फर्क है 350 हम लोगों ने चेस किया वो बात ठीक है, लेकिन वो पिच अलग थी और वो बॉलिंग लाइनअप अलग थी साउथ अफ्रीका की। ये बॉलिंग लाइनअप न्यूजीलैंड की है, भले ही इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मुझे पता था ये लोग हमको पहले से गिच्ची से पकड़ के रखेंगे। और दूसरा हमारा ये हो गया कि फकर जमान इंजर्ड हो गए, तो जो पहले ओपन करने ही आए वो साउथ शकील और बाबर आजम आए, जो दोनों ही हल्के खेलते हैं, दोनों ही टाइम लेते हैं, दोनों का बस चले तो 50 ओवर ले ले सेट ले होने में। तो ये हमारे साथ एक गलत चीज़ हो गई। खैर पहले तो करता है बॉलर्स की बात। देखिए हमको पता है कि बैटिंग विकेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 500 रन दे दें सामने वाले को। उनके भी तो बॉलर्स थे, उन्होंने भी तो रन रोके, उन्होंने भी तो इतनी अच्छी अच्छी फील्डिंग की, पक्के पक्के चौके रोके। तो ये चीज़ हमारी तरफ से बिल्कुल कम थी। टाइम था जब पाकिस्तान की बॉलिंग आती थी ना, ओहो सुकून होता था देखने में, लेकिन अब पाकिस्तान की बॉलिंग आती है तो डिप्रेशन होने लग जाता है, इतनी टेंशन होती है। 2 लोगों ने सेंचुरी मार दी ऐसे समझ के कि मतलब कुछ भी नहीं है। एक तो विल यंग ने, उसके बाद दूसरा ये टॉम लैथम। हमको एक मैसिव सा टारगेट मिला 320 का, ठीक है। हमारी आई बैटिंग जो कि शुरू होते ही खत्म हो गई। बाबर से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, आज वो थोड़ी बहुत ही उम्मीद पे उतरा। वो फकर जमान नहीं है, साउथ शकील है। अब लोग कराची एजेंडा चला देते हैं कि डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम फ्रॉम कराची एज वेल, लेकिन भाई तो उसको इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी ओपन करके, कम से कम 50 मारता, नहीं की, नहीं अवेली, उनसे खेला ही नहीं जा रहा साउथ शकील से। उसके बाद बाबर आजम सामने से हल्का हल्का खेले जा रहे छोटी के वो एंकर खेलने वाले हमको वो चीज़ दी कि चलो हल्के हल्के खेल रहा था वो। उसके बाद तैयब ताहिर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। रिजवान है वो आउट हो गए। खैर रिजवान का कैच एक्सेप्शनल था, जो कि हमारी तरफ से सिर्फ सलमान अली आगा ही ले सकता है। तो एक ये हो गया, अपना सामने से आउट हुए जा रहे हैं, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट बाबर टू स्ट्राइक? सही बात है ना, मतलब 3 विकेटें ऐसे ही गिर गई। फिर बाबर सलमान की थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनी, सलमान अली आगा। अब एट दिस पॉइंट आई लाइक सलमान अली आगा एज अ प्लेयर मोर देन बाबर आजम। सलमान अली आगा ने बताया बाबर को कि आप हल्के हल्के खेलते हुए भी अच्छे रन बना सकते हो, अच्छी स्ट्राइक रोटेशन कर सकते हो। बाबर बहुत सुस्त था आज, मतलब स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर रहा था बाबर। मेरे हिसाब से रन्स उसके ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि उसने हल्का खेला, ठीक है। साथ साथ में रेट करते रहते हैं। सबसे पहले फकर जमान 2/10, उन्हें कुछ नहीं खेला, मतलब इंजर्ड ही हो गए वो। उसके बाद साउथ शकील 0/10, कुछ भी नहीं किया। बाबर आज आई शुड गिव हिम 7/10, और अच्छा खेल सकते थे, तेज खेल सकते थे, तेज नहीं खेला उस वजह से 7/10, पर आई थिंक रन सही थे उनके, थोड़ा सा और खेल सकते तो तभी 3 पॉइंट काटे। रिजवान को 5/10 मैं इसलिए दूंगी, बैटिंग में तो कुछ नहीं किया, लेकिन कैप्टेंसी उसने फिर भी सही की थी। बीच में उसने स्पिनर लगा दिए थे, बीच में मैच फंस गया था। वो तो एंड के 10 ओवर में आके उन्होंने 110 रन मार दिए, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स को हमने इतना मार्जिन दिया हुआ है कि भाई फट्टा विकेट है। तो भाई उनके भी तो फास्ट बॉलर, उनके सर पे सिंह थे, नहीं मतलब थिंक थे तो दिखाओ मुझे तस्वीर वगैरह दिखाओ, नहीं थे ना। तो हमारे फास्ट बॉलर्स के मतलब क्या, मतलब हम लोग हर चीज़ को मीडियोकर कर देते हैं। उनके बैट्समैन जो छक्कों पे छक्के मार रहे थे, उनके सर पे सिंह थे नहीं, या नाक बड़ी थी उनकी नहीं, मतलब क्या आशीर्वाद था किसी का उन पे नहीं। तो मतलब आपको क्या हो गया, आपसे छक्के क्यों नहीं पड़े, आपसे विकेट्स क्यों नहीं ली जा रही, आपसे अच्छी फील्डिंग क्यों नहीं हुई? तो दीज आर द थिंग्स दैट वी रियली नीड टू चेक आउट। सलमान अली आगा है, आई थिंक सलमान अली आगा और रन बना सकते थे, जल्दी में थोड़ा आउट हुए, बट 7.5/10 फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने अच्छा एक मोमेंटम बना दिया था। जब वो खेल रहे थे तो उम्मीद हो गई थी कि बाबर और सलमान अली आगा खड़े होंगे तो हम लोग मैच आराम से जीत जाएंगे, लेकिन फिर आए हम सबके फेवरेट हुज्जिल शाह। आई वुड लाइक टू राइट एन अपॉलॉजी लेटर फॉर हिम, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही जलील कर दिया था उसको। मतलब उसको जब T20 का फॉर्मेट थोड़ा सा बना हुआ दिखा तो ही डिड वेल, मतलब 70 के करीब उसने रन बनाए, मतलब अच्छा खेला खुद चाह रहे। देखिए मैंने तो सोचा था कि आज मैं उसको रगड़ूंगी, ठीक है, तो बॉलिंग उन्होंने कुछ खास की नहीं, तो मैं सोचा मैं उनको रगड़ूंगी आज, लेकिन मतलब उन्होंने हमको पकड़ के रगड़ दिया। उसने अच्छा खेला, बैटिंग जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनसे उसने अच्छा खेला। अगर ऊपर से थोड़ा सा तेज खेल लिया जाता तो खुशदिल मैच निकाल लेते। लास्ट में रऊफ और नसीम ने भी आके मारे, शाहीन के भी 1-2 लग गए,
तो ये मैच निकल सकता था अगर शुरू में हमारा ऑर्डर खराब नहीं होता, अगर शुरू में ये लोग इंसानों की तरह तेज खेल लेते। बाबर ने हल्का खेला, ये मैं मानती हूँ। सऊद ने अजीबोगरीब खेला, रिजवान ने विकेट फेंक के चले गए। हल्के डर के खेलना है भाई, उनको खेलता हुआ देखा था और हम लोग कैसे खेल रहे थे देखो, ऐसा लग रहा था वो होम सॉइल पे खेल रहे हैं। हम 7 समंदर पार हम आए। आई थिंक आई शुड गिव हिम 9 out of 10 फॉर खुशदिल शाह। बहुत अच्छा खेला, प्रॉपर शॉट थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि खुशदिल शाह खेल रहा है। मैंने अपनी दोस्त को मैसेज किया उस वक्त कि यार ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा इसका ऑरा थोड़ा सा अलग लग रहा है खुशदिल शाह का, क्योंकि वो पिच पे बेसिकली लड़खड़ाता है, वो ऐसा कर नहीं रहा था। वो अच्छा प्रॉपर शॉट्स खेल रहा था, पक्के शॉट्स खेल रहा था, विच इज आई रियली लाइक कि एटलीस्ट चलो सही है, इससे थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई जा सकती है आगे के मैचेस में। कोई बात नहीं, दिस इज द लाइफ ऑफ हारने के बाद आगे के मैच की उम्मीद लगाते हो। इवन मैंने आज एक पोस्ट देखी जिसमें पहले से ही सिनारियो रखा हुआ था पाकिस्तान का कि अगर पाकिस्तान इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों से हार जाता है तो पाकिस्तान फिर कैसे क्वालिफाई करेगा। अरे भाई वहाँ पे नीचे लोगों ने गालियाँ लिखी कि भाई मैच तो शुरू होने दो, मैच तो शुरू होने दो। लेकिन वो मैंने ये सोचा था कि अगर ये दोनों से हार गया पाकिस्तान तो फिर कैसे करेगा क्वालिफाई। तो खैर वो बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन है। अब मसला ये है कि इस टीम से पूरी तरह से उम्मीद हटाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैच दुबई में, ठीक है, दुबई में कोई 70-30 का रेशो है पाकिस्तान का। 70% जब भी मैच होता है इंडिया का और पाकिस्तान का दुबई में, पाकिस्तान जीता है, ठीक है। तो कुड बी द रीज़न कि हम लोग जीत जाएं, कुछ भी दिखाया जा सकता है। बाबर की भी थोड़ी बहुत फॉर्म आ गई, खैर हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। हम लोग डिल्यूजनल हैं, जो मैंने बात की थी ना कि सबसे ऊपर जो डिल्यूजनल है उसमें मैं आती हूँ। हारिस, रऊफ, शाहीन और नसीम आए, उन्होंने आके 2-2, 3 छक्के लगाए, थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट दी और आउट। वी कैन नॉट कंप्लेन टू द बॉलर्स कि तुमने अच्छा क्यों नहीं खेला, कि हमारे ऊपर के टॉप बैट्समैन पूरा बेड़ा गर्क करके गए थे। नाउ आई थिंक ऑफ इट कि वाकई में अगर ऊपर से थोड़ा तेज खेल लिया जाता तो हम आराम से ये मैच जीतने वाले थे, आराम से। जैसे बाबर टिक जाता, वो तो जब चार्ज करने लगता है वो आउट हो जाता है। मतलब थोड़ी बहुत एंकर इनिंग किसी ना किसी प्लेयर को खेलनी थी, या तो बाबर खेलता है रिजवान को, बाबर ने खेल लिया, लेकिन उसकी गलती है कि मैच हम लोग हार गए तो गालियाँ उसको पड़ेंगी। भाई जिस प्लेयर की इज्जत थोड़ी नीचे जाती है वो प्लेयर परफॉर्म करने लग जाता है। खुशदिल शाह को देख लो, सलमान अली आगा को गालियाँ पड़ती थी, बाबर का दोस्त कहते वो परफॉर्म कर रहा है तो सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ क्या क्या प्लेयर है, वाह वाह, बाबर ही लेके आए, गाली दे तो बोल, तो बाबर की वजह से हुआ ये भी। खैर मतलब पाकिस्तान की जर्नी मेरे हिसाब से यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी ही खत्म हो गई है। क्यों? मतलब आपकी टीम न्यूजीलैंड से नहीं जीती अपने होम सॉइल पे, तो आपको लगता है वो इंडिया से जीतेगी? मुझे तो लगता है, आपको लगता है? डिल्यूजन से बाहर आके अगर मैं सोचूंगी तो नहीं, पाकिस्तान नहीं जीत सकता इंडिया से, और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जर्नी यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, एज अ डिल्यूजनल पर्सन, मुझे लगता है क्या पता पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए, मतलब क्या पता। कुछ बुरी तरह से जलील होकर हम लोग हार चुके हैं। और मैं चाह रही थी कि मैं ये मैच ज़रा जाके देखूँ ग्राउंड में, तो शुक्र है मुझे कोई टिकट नहीं मिली। मैंने ज़रा एनालिटिक्स चेक की, 70% लोग इंडिया से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और 80% लोग वो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मैंने क्या आपकी जायदाद खा ली है? वीडियो जब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें भाई। अगर मैं बोलती नहीं इसका मतलब ये थोड़ी मुझे सब्सक्राइबर में इंटरेस्ट नहीं है भाई, है मुझे सब्सक्राइबर में इंटरेस्ट। नसीम और हारिस को 7 रेट करूंगी, शाहीन को मैं 3 करूंगी, क्योंकि वो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की ना बैटिंग अच्छी की। 23rd को दलालत के बाद हम लोग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।